माय डियर फ्रेंड, चंदन आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो 14 मई 2023 को एग्ज़ाम, उसके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस है। करंट के टॉप 100 क्वेश्चंस उस सीरीज़ में चल रहे हैं, जिसमें से गारंटेड 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? तो याद रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2023-24 के प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पे ध्यान देना। तो कौन सा नहीं है? साधारणीय विकास। ठीक है, शामिल कौन कौन से हैं? समावेशी विकास, अवसंरचना, निवेश, अंतिम छोर पे। ठीक है, सातों याद रखेंगे आप। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? तो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है, चेयरमैन है माधुरी भुज। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईडा का हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, भारत के शीर्ष 3 सब्जी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 3 है। और 5वें नंबर पे आता है मुंबई, महाराष्ट्र। वर्ष 2023-24 के बजट घोषित पीवीटीजी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? तो किसके लिए? संवेदनशील जनजातीय समूह हेतु। निम्नलिखित में से भारत के शीर्ष 2 कोयला उत्पादक राज्य में कौन सा है? तो क्रमशः कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यदि 3 पूछ दे तो यदि 3 पूछे तो सबसे 1 नंबर पे आएगा झारखंड। ठीक है, फिर आएगा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023-24 में केंद्र प्रभावी पूंजीगत बजट का आकार 13.7 लाख करोड़। वर्ष 2023-24 में केंद्र की प्रभावी पूंजीगत बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% होगा। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सऊदी अरब। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का भव्य और अत्यंत सफल आयोजन किया गया? तो लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार देश है? तो रूस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रतिमाह 5 केजी गेहूँ चावल मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं? कितने कराए जा रहे हैं? 81 करोड़। 80 करोड़ हमेशा मोदी जी बोलते ही, उसमें 81 करोड़ याद रखेंगे। वाणिज्य मंत्रालय और अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत का वस्तुगत आयात लगभग कितना राशि के रहे हैं? तो 550 अरब डॉलर। 4 मार्च 2023 को कहाँ से युवा उत्सव इंडिया 2047 शुभारंभ किया गया? तो कहाँ से किया गया? रोपर से याद रखेंगे। युवा क्या किए? रोपर है, तो रो से रोपर याद रख लेंगे। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान कराना पड़ा था? अदानी के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन 2 राज्यों को प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश और केरल को। केंद्रीय बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापना किस वर्ग के लिए की जा रही है? तो बच्चों और किशोरों के लिए। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयर बस परिवहन विमानों को देश में ही उत्पादन के संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो बड़ोदरा, गुजरात में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जानकारी 2023 में जारी किए गए पहले ग्रामीण अनुमानों में 2023 में भारत के GDP वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो 7%। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए वर्ष 2023-24 के आवंटन में 66% वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में। सितंबर 2022 में डेयरी क्षेत्र में संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और किसके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया ताकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जा सके जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके? तो गूगल ने। ठीक है, गूगल का कौन है? बॉर्ड।
भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में मूल्य संवर्धन सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कराई गई? तो व्यापार, होटल, परिवहन और संचार एवं प्रसारण। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्र सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो क्रिकेट पारिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी का। 1 मार्च 2023 के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जस्ट फोर्टेन का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो फ्रांस के थे। लंदन स्थित सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CBR ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में भविष्यवाणी की कि भारत इस वर्ष तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो 37 तक याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 1050 करोड़ की गई। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है? तो किसका है? अनार का नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह NDTV की लगभग 29% हिस्सेदारी परिवर्तन खरीद लिया? अदानी की। अदानी ने खरीद लिया है NDTV की। ठीक है। उद्योग व्यापार की जगत में अग्रणी संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो सूर्यकांत पांडा ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, गलत पहचानना है। तो महिला विश्व वैक्सीन चैंपियन 2023 में 13वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो बिल्कुल सही है ये। भारत की तरफ से स्वीटी बुरा, नीतू घंघास, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण कौन थे? स्वीटी, नीतू, निखरत, न से नीतू न से निखरत हो गया, लवलीना। ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया न तो 1 न तो 2। सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड रेक को मिला है। ठीक है। रेक 12वां हो गया। अब देखिए यहाँ पे महारत्न कितनी है? 12, नवरत्न 13, मिनी रत्न 74। तो 12वां हो गया रेक इंडिया, 11वां PFI हो गया। निम्न 34 निम्नलिखित में से उपलब्धि भारत के समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? तो उपयुक्त सभी करती है। तो समावेशी में क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन होंगे। 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अब बताइए कमेंट में, टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो मनाते हैं 16 मार्च को। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक। विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 के 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो बाली, इंडोनेशिया में किया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। ठीक है। भारत की मेजबानी G20 समूह पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में की गई है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के दौरान प्रदेश के सर्वाधिक निवेश पाने वाला शहर कौन सा है? तो नोएडा है। दिसंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न कंपनियां ONGC के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को किया गया है। भारत में घरेलू विमान सेवा बाजार में निम्नलिखित में से किस कंपनी का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? तो इंडिगो का है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो ये 2012 है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य की जब बात करेगा तो 2012। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में सही कथन है? सही कथन हमें पहचानना है। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। बिल्कुल सही। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप का आयोजन किया। बिल्कुल सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 40वीं कही गई। विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनसे किस उपज के लिए उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होता है? रेपसीड एवं सरसों को।
श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है, अन्य एक प्रकार के धान है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? श्री अन्न का उल्लेख केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया है, ठीक है। ज्वार, रागी, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा को श्री अन्न के नाम दिया गया है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नए वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल वर्ष 2023 के लिए निर्धारित है? कितना है? 125 रुपया। धान के लिए कितना है? तो ऐसे याद कर लीजिएगा, 20 से 40, 2040 रुपये धान का है। गन्ने का FRP कितना है? 350 रुपया है, ठीक है। सरसों का कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कौन है? अमेरिका है। 3 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के मध्य किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो फ्रांस से खरीदे गए हैं। नवंबर 2022 में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया है? तो फ्रांस को किया गया। उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 में प्रयुक्त शब्द प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है? तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थाना सुविधा के विकास से। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 है और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए थे? तो लगभग 41 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक कोयले उत्पादक देश चीन है, भारत कोयला के उत्पादन में दूसरा स्थान, तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? आकांक्षी जनपद कार्यक्रम 2018 बिल्कुल सही है। आत्म भारत अभियान मई 2020 को है। फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 का, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये कब है? यह 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट, कृषि पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना किया गया? 20 लाख करोड़। किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजना व्यय और गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण को बंद कर दिया गया? तो 2017-18। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के में प्रदेश के किस जनपद को महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ आवंटन किया गया है? तो कुशीनगर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष नारियल उत्पादक देश थाईलैंड है, ठीक है, ये गलत है। शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। तो नारियल का देख लेते हैं कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन कितने प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया? तो 66%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब्रक्सिट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट के भंडारण में गिनी शीर्ष स्थान पे है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसी योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो गलत है वो है इस फुटबॉल का प्रतियोगिता का 75वां संस्करण, तो ये गलत है। सही देखते हैं संतोष ट्रॉफी के रिलेटेड। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। दूसरा, हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को पराजित करके जीता था। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के राविन यादव ने मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। 65 नंबर, किस संस्था ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI अवार्ड जीता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है, बिल्कुल सही है। गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान चीन का है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में सर्वाधिक समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र हेतु हस्ताक्षर किए गए थे? तो नवीकरण ऊर्जा के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा नहीं की गई है? तो किसकी नहीं की गई है? प्रधानमंत्री आत्म स्वास्थ्य योजना के लिए नहीं की गई। किसकी की गई है?
आत्मनिर्भर बागवानी, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना सम्मान, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन इनकी की गई है। नेक्स्ट, भारत के किस फिल्म के लिए गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो RRR का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश के सकल राजकोषीय घाटा उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3.48%। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? तो 2011-12। भारत की मेजबानी के दौरान G20 की पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देश में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थापित है। बिल्कुल सही है। भारत के सर्वाधिक चीनी मिलें सरकारी सहकारी क्षेत्र की हैं। दोनों सही है। नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष से भेजे गए रॉकेट का क्या नाम था? तो क्या नाम था? प्रारंभ। ठीक है, विक्रम एस द्वारा भेजा गया था। यह हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट। निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 लौह अयस्क उत्पादक देश में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये भारत है। सर्वाधिक लौह उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत का चौथे रैंक पे है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। विपणन वर्ष 23-24 के लिए रबी की किस उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि द्वारा की गई है? तो मसूर में की गई है। ठीक है। गेहूं का क्या है? 21-25 है। धान का क्या है? 20-40 है। गन्ने का FRP क्या है? 350 रुपये है। कमेंट में आप बताइए चने का और मसूर का MSP कितना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग का ताज़ा अनुमान है? तो वर्ष 2023 के अंत तक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के आधार पर भारत का कुल 180 देश कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 85वीं। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? उत्पादन और शीर्ष राज्य, तो जो गलत है, कुल दाल राजस्थान की जगह मध्य प्रदेश होगा। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है जो सही है। मूंगफली में गुजरात है। सूरजमुखी में कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला क्या है? प्राकृतिक गैस राजस्थान, ये गलत है। सही क्या है? आंध्र प्रदेश अब्रक का आंध्र प्रदेश है। मैग्नीज उड़ीसा हो गया। बक्साइट का उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश 2023-24 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 100 करोड़ की गई है। फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो हिसार, हरियाणा में। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म जगत से संबंधित निम्नलिखित में से किस हस्ती को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिरंजीवी को। याद रखेंगे, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए? तो कितने किए गए थे? 3। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोब। जैव विविधता संबंधित COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के सम्मेलन दिसंबर 2022 के किस शहर में संपन्न हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, COP27 अभी कहाँ हुआ है? मिस्र में। COP 26 पूछे तो ग्लासगो में। COP 28 कहाँ पर होगा? तो दुबई में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषण का राष्ट्रीय संस्थान झज्जर, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में अवस्थित है। ये दोनों इसमें क्या है? पोषण का राष्ट्रीय संस्थान झज्जर हरियाणा में स्थित है, ये गलत है। दूसरा सही है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। ओनली केवल 2। नेक्स्ट आते हैं 89 में। भारत के किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए लक्ष्य हेतु के लिए 23-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई? तो 2047 तक। 2022 में क्या करेंगे? 25 साल जोड़ लेंगे, 2047 तक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो कौन है? किरिल गेवोर्गियन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे के लिए पूंजीगत
परिव्यय कितना है? 2.40 लाख करोड़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में किस देश में मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च रैंक प्रदान की गई थी? तो स्विट्जरलैंड। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। निम्नलिखित में से किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है? तो अमरूद में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश भोपाल के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये गलत है। इस सम्मेलन का थीम था जल और संधारिता। तो इसमें सिर्फ सही है ओनली वन। सही कौन है? मध्य प्रदेश भोपाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के मंत्री का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे जल का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक और रिजर्व ऑफ इंडिया को। ठीक है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक हेडक्वार्टर का है? मुंबई में है। चेयरमैन है, गवर्नर है शक्तिकांत दास। कमेंट में चारों डिप्टी गवर्नर का आप नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के साथ भारतीय रुपया सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में मूल्य में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में भारतीय रुपया विश्व के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन है। बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ ही सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो इसके क्या हो जाएंगे? ओनली दो सही है। 99 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? तो कितनी की है? ये 1,70,620 रुपया। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फसल और शीर्ष उत्पादक है। तो देखिए गलत कौन है? जूट बांग्लादेश, ये गलत है। जूट का क्या होगा? जूट का शीर्ष उत्पादक देश भारत है। ठीक है, गन्ना में ब्राज़ील है, चाय में चीन है, कॉफ़ी में ब्राज़ील है। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक 14 मई 2023 के लिए।